अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो फिजिक्स के आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आपके फिजिक्स में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनकी आपने लाजमी तैयारी करनी है और इंशाल्लाह पेपर में आपके यही न्यूमेरिकल्स आएंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर न्यूमेरिकल्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे हम वन बाय वन इनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपके पढ़ूंगी, कुछ आप ये बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप ऐसे ही देख लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल आ गया। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट मोशन से आगे चलना स्टार्ट करती है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब 100 सेकेंड में 1 किलोमीटर का फासला तय करती है और 100 सेकेंड में मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी वो आपने बतानी है। इसी तरह नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल आ गया। हाउ मच द टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द 22 न्यूटन मूवमेंट बाय द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। हमारे पास किसी जिस्म के मोमेंटम में 22 जो न्यूटन की तब्दीली पैदा करने से जो 20 न्यूटन की जो फोर्स है में कितना वक्त दरकार होता है, हमने टाइम इसमें फाइंड आउट करना है कि कितना वक्त उसमें लगता है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया। अ मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विद द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन मेकिंग 30 का मतलब 30 का वो एंगल बना रहा है विद द रोड। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स फोर्स। एक शख्स जो है वो 200 न्यूटन की फोर्स से जो कि उफ़क़ी सर के साथ 30 का जाविया बना रहा है, एक ट्रॉली को खींच रहा है और इस फोर्स की उफ़क़ी और अमूदी कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह न्यूमेरिकल आ गया। स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द कपल ऑफ 50 न्यूटन। किसी कार का जो स्टीयरिंग है वो ढील का रेडियस हमारे पास 16 हमारे पास सेंटीमीटर आ गया और 50 न्यूटन के कपल से पैदा होने वाला जो टार्क है वो आपने फाइंड आउट करना है। सो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया जो आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। एक 500 ग्राम का एक पत्थर जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की जानिब से फेंका गया है। फाइंड इट्स पीई एट इट्स मैक्सिमम हाइट एंड के ई व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो हमने इसकी क्या बुलंद तरीन मुकाम पर पोटेंशियल एनर्जी और ज़मीन से टकराते वक्त इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया। वुडन ब्लॉक मेजरिंग 400 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मास ऑफ 850 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर की पैमाइश के एक लकड़ी के टुकड़े का जो मास है वो 850 ग्राम है। लकड़ी की डेंसिटी मालूम करनी है हमने, डेंसिटी। नेक्स्ट इसी तरह आपका न्यूमेरिकल आ गया। द हेड ऑफ द पिन्स इज द स्केल और द साइड 10 मिलीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। एक पिन की बलाई सर जो है बलाई सिरा मुरब्बा नमा है जिसकी जो एक साइड है वो 10 मिलीमीटर है। इस पर लगने वाली जो 20 न्यूटन फोर्स है इससे पैदा होने वाला प्रेशर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, पी फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गया। कंटेनर हैज़ 2.5 लीटर ऑफ वाटर इन द 20 डिग्री। एक कंटेनर में 20 डिग्री टेम्परेचर पर 2.5 लीटर पानी मौजूद है। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल वाटर। उसको उबालने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास आपका न्यूमेरिकल आ गया। How much of ice will melt in the 50,000 joule of heat? Latent heat of the fusion of ice is equal to 3600. So next हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया। How much ice will melt by 50,000 joule of heat? Latent heat of fusion of ice is equal to 3,36,000 joule किलोग्राम। सो हमने इसमें बताना है कि एक हमारे पास जोल के मतलब 50,000 जोल की जो हरारत मुहैया करने पर कितनी बर्फ़ पिघलेगी, जबकि बर्फ़ की जो पिघलाव है मख्फी हरारत में 336,000 है। तो हमने स्टूडेंट्स इसमें फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास जो इसकी बर्फ़ की पिघलने की जो हरारत है वो कितनी उस पर लगेगी। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके न्यूमेरिकल्स जो कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको बताए गए। इन न्यूमेरिकल्स को सबसे मतलब आसान करने का मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उनको न्यूमेरिकल्स मुश्किल लग रहे होते हैं, लेकिन इनको आसान करने का सबसे इजी वे ये है करने का कि आप अगर इन न्यूमेरिकल्स को करते हुए मुश्किल हो रही है तो आप इनके स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें। एक एक स्टेटमेंट के उसने स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें गिवन है और हमने फाइंड आउट क्या करनी है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ये चीज़ें न्यूमेरिकल्स के अंदर गिवन है और आपने ये फाइंड करनी है तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है वो आप लगा सकते हैं, पुट करके उसको सोल्व कर सकते हैं इजीली।
सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।